हरियाणा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस को अपने प्रदर्शन के चलते इंडिया गुट के अपने ही सहयोगी दल समाजवादी पार्टी से झटका लगा है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, जबकि चुनाव आयोग ने अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा तक नहीं की है। एक्स पर एक सोशल मीडिया पोस्ट में समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। ये अचानक घोषणा ऐसे समय में की गई है जब कांग्रेस और सपा के बीच उपचुनावों के लिए सीट बंटवारे को लेकर भी मतभेद की खबरें चल रही हैं। खबरों के मुताबिक कांग्रेस और सपा के बीच सहमति बनने में दिक्कत आ रही है। हरियाणा में कांग्रेस की करारी हार के बाद उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव इंडिया गठबंधन की एकता के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा होगी। कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस नेतृत्व का बहुत स्पष्ट इसमें मत है कि उत्तर प्रदेश के 10 उपचुनावों में इंडिया गठबंधन के 10 सीटें लड़ेंगे और मिलकर आपसी समन्वय से इन 10 सीटों पर हम विजय हासिल करेंगे। ये हमारा लक्ष्य है। जिस तरह से 6 सीटों का ऐलान हो गया, कहा जा रहा है कि कोई आप लोगों से बातचीत में नहीं, कोई कॉन्फिडेंस में नहीं दिया गया। सच बात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है। इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी से अभी कोई चर्चा नहीं हुई है और अगर कोई होगी तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन कांग्रेस उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से इन 10 विधानसभाओं में संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन हमने किया है। आज कानपुर में ये 5वां सम्मेलन है और आने वाले दिनों में 14 से 18 तारीख के बीच में अन्य बचे हुए 5 सम्मेलन हैं। काफी अच्छा जोश कार्यकर्ताओं में है और कार्यकर्ताओं के साथ साथ जनता का भी बहुत अच्छा समर्थन प्राप्त हो रहा है। जहां तक रही बात सीटों के अनाउंसमेंट की और चुनाव लड़ने की, तो इस पे इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी जो भी निर्णय लेगी उसे उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी सहर्ष स्वीकार करेगी। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जिस तरह से हरियाणा में हार हुई है, कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस पार्टी और इस बात को चुनाव में रिस्क नहीं ले सकती। हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में हम ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं बल्कि फुल कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं और उसी के चलते हुए संगठन की मजबूती और सशक्तिकरण के साथ साथ चुनाव की तैयारी का भी काम शुरू है। एक आखिरी सवाल, क्या कोई गुंजाइश अभी भी बची है 6 सीटों के ऐलान के बाद? संभावनाएं हमेशा आखिर तक रहती हैं, उसे नकारा नहीं जा सकता। जो आज 6 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा हुई है, उसमें से 5 सीटों पर सपा के विधायक पहले से ही थे और वो उन जगहों पर विधायक सांसद हो गए हैं और एक सीट जो और है वहां लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को हराने का काम किया था। इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी भाजपा को से आगे रही है और उनको हराने का काम हुआ है। 4 सीटों बाकी हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी से गठबंधन की बातचीत हुई है और हम लोग को विश्वास है कि गठबंधन हो जाएगा। हमारा उद्देश्य है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है और गैर भाजपाई वोटों के बंटवारे को रोकना है। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर और हरियाणा में सपा को एक भी सीट नहीं दी। अगर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने सपा और आम आदमी पार्टी से तालमेल कर लिया होता तो आज हरियाणा में इंडिया गठबंधन की सरकार होती। कांग्रेस पार्टी ने सपा को एक सीट नहीं दी और भाजपा को पूरा प्रदेश दे दिया। हम लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर भाजपा को हराया जाए और इसके लिए 6 विधानसभाओं में तैयारी के लिए जहां पर सपा चुनाव जीतेगी और जीती थी वहां पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और 4 विधानसभाओं में बात चल रही है और हमें विश्वास है कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाएगा। पर कांग्रेस तो लगातार पार्टी की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। देखिए, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव भेजेगा जिसका कोई औचित्य नहीं है तो उस पर विचार नहीं होगा। जब 5 सीटें पर विधायक समाजवादी पार्टी के थे तो 5 विधायक सपा के थे ही और बाकी जो 5 सीटें थीं उसमें सपा और कांग्रेस के बीच में तालमेल होना था। अब अगर 5 पर कांग्रेस मांगेगी तो फिर तालमेल कैसे हो सकता है? तो
जो 6 सीटें घोषित कर दी हैं, 4 बाकी हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से कांग्रेस के नेताओं की और राहुल गांधी जी की वार्ता होगी और विश्वास है कि तालमेल हो जाएगा और 10 सीटों पर हम लोग भाजपा को हराएंगे। हालांकि इन 10 सीटों से जीतने और हारने से कोई सरकार न बनेगी न कोई सरकार हटेगी, लेकिन भाजपा की जालिम सरकार पर जनता का अंकुश कायम हो जाएगा।